अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन। आईडी कार्ड किसी भी शख्स या फर्द वाहिद की पहचान कराता है। अब चाहे आपने किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन कराना हो, गाड़ी या जायदाद की खरीदो फरोख्त करनी हो या बैरून मुल्क के लिए आपको पासपोर्ट बनवाना हो, इवन कि आपको एक सिम भी निकलवाने के लिए आईडी कार्ड की जरूरत पेश आती है। आपके मुकम्मल बायोडाटा के हामिल इस शिनाख्ती कार्ड को हर दौर में बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। जैसा कि आप दौरे हाजिर में देख सकते हैं कि स्मार्ट कार्ड का इजरा किया गया है, जो कि एक सिम पर मुश्तमिल है। और आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल तौर पर इसके पीछे छुपे हकायक के बारे में आपको आगाह करेंगे। टीके टेको यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं हूं तैमूर खान, और हमारे तमाम तर वो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन जो ये वीडियो पहली दफा देख रहे हैं, वो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि उनको मुस्तकबिल में भी ऐसी दिलचस्प वीडियो मिलती रहे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको NIC की कुछ दिलचस्प तारीख से आपको आगाह करता चलूं कि पाकिस्तान में सबसे पहला शनाख्ती कार्ड 1973 में जुल्फकार अली भुट्टो को इशू किया गया था, जिस NIC की मुनफरिद तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें शनाख्ती कार्ड नंबर, नाम, वल्दियत, मुकम्मल पता और शनाख्ती अलामत, और उसके बाद तारीख पैदाइश, सिग्नेचर और तस्वीर जो है वो चस्पा थी। प्यारे दोस्तों, उसके बाद इसमें तब्दीली करके 1984 में जो NIC इशू किया गया, वो कुछ इस तरह का दिखता था कि एक सिंपल कार्ड के ऊपर पासपोर्ट साइज फोटो चिस्पा की गई थी, और साथ में उसके ऊपर रिंग शेप में स्टैंप लगी होती थी, शनाख्ती कार्ड नंबर था, और उसके बाद कार्ड होल्डर के सिग्नेचर होते थे, नीचे उसकी डेट ऑफ बर्थ, और इसकी बैक साइड पे मुकम्मल बायोडाटा का इंदराज होता था। उसके बाद प्यारे दोस्तों 2000 में CNIC का इजरा हुआ, यानी कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, यानी कंप्यूटर के जरिए कार्ड बनाया जाता था, जिससे आप सब बखूबी वाकिफ होंगे, और हमारे बहुत सारे दोस्त अब भी ऐसे कार्ड यूज कर रहे हैं। उसके बाद मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन 2011 में स्मार्ट कार्ड मुतारफ कराए गए, जो कि एक सिम पर मुश्तमिल थे, जिसमें तमाम तर बायोडाटा इलेक्ट्रॉनिकली सिम में सेव किया जाता था, जिसको एक सिंपल कार्ड रीडर में आप डालकर इसका डाटा इलेक्ट्रॉनिकली इजीली आप इसको रीड कर सकते हैं। उसके बाद प्यारे दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि स्मार्ट कार्ड बनाने की क्या बुनियादी वजूहात थी। तो यहाँ पर तीन बुनियादी वजूहात हैं प्यारे दोस्तों। कि सबसे पहली वजह यह है कि आपके आईडी कार्ड की डुप्लीकेट न तैयार की जा सके, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिकली सिम इंस्टॉल होती है, तो ये आम शख्स के लिए इसकी डुप्लीकेट बनाना नामुमकिन है। उसके बाद प्यारे दोस्तों, आपके वैलेट में मौजूद बहुत सारे कार्ड, जैसा कि आपका ATM कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड, ये तमाम तर कार्ड आप उठाए फिरते हैं, तो उसकी जगह पर हुकूमत ने ये डिसीजन लिया था कि एक आईडी कार्ड में ये तमाम तर डाटा जो है वो सेव कर दिया जाए, और जहां पर भी आपको लाइसेंस की जरूरत हो, तो आप ये कार्ड वहां पर कार्ड रीडर में डालें और वहां आपका डाटा रीड किया जा सके। उसके बाद तीसरी सबसे बड़ी वजह यह थी कि आपको हर जगह आईडी कार्ड की फोटो कॉपी देना पड़ती थी, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक सिम इसमें इंस्टॉल की गई कि आप वहां पर इसको स्वाइप करें और आप अपने आईडी कार्ड की वहां पर वेरिफिकेशन करा दें। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में आईडी कार्ड तो बना दिए गए सिम वाले, लेकिन कार्ड रीडर बहुत कम जगहों पर फराहम किए गए हैं, जिनकी तादाद न होने के बराबर है। अब मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, शनाख्ती कार्ड नंबर की अगर बात की जाए, तो जो बज़ाहिर हमें 13 हिस्सों का एक मजमूआ नजर आता है, जो कि हमारे पास कार्ड होल्डर की बहुत सारी पोशीदा मालूमात का हामिल होता है, जिसमें प्यारे दोस्तों सबसे पहला नंबर आपके सूबे को जाहिर करता है कि आप किस सूबे से ताल्लुक रखते हैं। इसी तरह प्यारे दोस्तों, अगर आपके शनाख्ती कार्ड का पहला हिस्सा 1 है, तो आप खैबर पख्तूनख्वा के शहरी हैं, और अगर 2 है तो आप फाटा से ताल्लुक रखते हैं। इसी तरह पंजाब के लिए 3 से आपका शनाख्ती कार्ड नंबर शुरू होगा, और 4 जो है वो सिंध के लिए है, और बलोचिस्तान की तमाम तर लोगों का शनाख्ती कार्ड नंबर 5 से शुरू हो रहा है, और इस्लामाबाद के जितने भी रहायशी हैं वहां से शनाख्ती कार्ड बनता है, तो वो 6 से शुरू होगा। इसी तरह 7 जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के लिए है। तो प्यारे दोस्तों, तमाम तर सूबे जो हैं वो पहले हिस्से से डिफाइन हो जाते हैं। दूसरा नंबर आपके जिले को, तीसरा आपके डिवीजन को, चौथा आपकी तहसील को जाहिर करता है, और 5वें से पता चलता है कि आपकी यूनियन काउंसिल कौन सी है। उसके बाद बाकी जो दिए गए 7 नंबर खानदान को आइडेंटिफाई करते हैं, यानी ये आपका खानदान का नंबर होता है। उसके बाद प्यारे दोस्तों, अगर कार्ड होल्डर खातून है, औरत है, तो उसका जो लास्ट वाला डिजिट है वो इवन होगा, यानी 2 4 6 8 होगा। और प्यारे दोस्तों, अगर कार्ड होल्डर की जिन्स मर्द है, तो वो ताक होगा, यानी 8 होगा, 1 3 5 7। तो प्यारे दोस्तों, ये तमाम तर कोड हमें कार्ड होल्डर की बहुत सारी खुफिया मालूमात इस नंबर से ही जाहिर हो जाती हैं। उसके बाद मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपको कुछ कारामद कोड दिखाते हैं, जो कि नादरा की तरफ से सहूलत दी गई है कि आप इनके ऊपर अपना आईडी कार्ड नंबर
SMS کر کے آسانی سے یہ تمام تر معلومات گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں پیارے دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ویڈیو آپ کو فیوچر میں بھی ملتی رہیں تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنا رکھیے گا بہت سا خیال، ایک دلچسپ ٹاپک نئی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔